तो ऐसे लोग जिन्होंने ये इटावा में किया या और जगह बहुत जगह करते हैं, दलितों के साथ घोड़ी पर चढ़ने पर या मूछ रखने पर या सिंग लगाने पर या और बहुत सारे की जो की गई हैं, या माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मंदिर का शिलान्यास ना कराना, पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो हुए रामनाथ कोविंद जी, उन्हें मंदिर में ना जाने देना, तो ये कैसी व्यवस्था है? हम कैसे उस चीज़ों पर रह रहे हैं जहाँ संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने का। लेकिन यादव तो श्री कृष्ण की कथा कर रहे थे, अपने भगवान की ही, अपने देव की ही। तो हमारा जीवन है, हमारे अपना आराध्य हैं, जिसने बुलाया है उसने षड्यंत्र किया, छल किया या कपट किया कि बुलाकर उन्हें जाति के नाम पर उनका उपहास किया, अपमानित किया और संगठित होकर उनके ऊपर मूत्र विसर्जन करना, उनके साथ मारपीट करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए, मानहानि करने के लिए उनके बाल काट देना और पूरी रात तक इस तरह से बंधक बनाने की जैसी खबरें छपी हैं, ये बहुत निंदनीय है। और एक ये संगठित आतंकवाद या अतिवाद की या जातंकवाद की जैसी बात आई है, उनके खिलाफ उस तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो क्या केवल ब्राह्मणी कथा कर सकते हैं? उनका कोई एकाधिकार है कथा करने पर? अगर कोई अधिकार करने की बात करता है, धर्म को निजीकरण या निजी हित के लिए धर्म को धंधा बनाकर, पढ़ा लिखा को अंधा बनाकर या धर्म से में दीन और कर्म से हीन बनाने की बात करता है, तो उसे धर्म कहाँ कहा जा सकता है? वो धर्म नहीं है और वो धर्म के नाम पर केवल एक शोषण की व्यवस्था है, उत्पीड़न की व्यवस्था है, एक अधिकार की व्यवस्था है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण केवल कथा वही करेगा, शूद्र कैसे कर सकता है? कौन से शंकराचार्य? किसने बनाया उन्हें शंकराचार्य? क्या योग्यता है उनकी? जो देश के संविधान को ना माने। संविधान जब से लागू हुआ है, संविधान ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। संविधान देश की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है जिससे देश का शासन और प्रशासन चलता है। ऐसे व्यक्ति जो संविधान की अवज्ञा करते हैं, संविधान के विरुद्ध बात करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, संविधान विरोधी, राष्ट्रद्रोही घोषित करना चाहिए। लेकिन वो तो शास्त्रार्थ करते हैं, तब वो पदवी मिलती है शंकराचार्य। शास्त्र, बड़े ज्ञानी होते हैं वो। जिन्हें शास्त्र का अर्थ ना पता हो तो वो शास्त्रार्थ किससे करते हैं? किससे करते हैं? कि कर्म से हीन और धर्म में दीन बनाने की व्यवस्था को जन्म जाति और धर्म के आधार पर कर्म, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से बहिष्कृत कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए और खुद कुछ चुनिंदा जातिगत परिवारों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विशेषाधिकार सुरक्षित कर दिए जाए। ये धर्म नहीं हो सकता। लेकिन सर, जो यादव जाति उत्तर प्रदेश में डोमिनेट कास्ट रही है, जो सामंतवादी व्यवस्था है या पूंजीवादी व्यवस्था है या जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है, वो होती ही है साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म विभेद के आधार पर होती है, बांटो और राज करो के आधार पर होती है। तो हमारे यहाँ भारत में भी ऐसे ही एक विभेदकारी, गैर बराबरी की, विषमता की, जो छूत अछूत के आधार पर अमानवीय व्यवस्था है, जिसको लोग भाग देश पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ढोने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था का जो पोषण करते हैं, जो अखबार वाले भी या मीडिया वाले भी उनका महिमा मंडन करते हैं, वो देश पर एक कलंकित व्यवस्था थोपने का प्रयास कर रहे हैं, देश को एक मानसिक रूप से विकलांग बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को भी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो क्या सर इटावा की घटना संविधान को लेकर मान्यताएं हावी होगी संविधान पर? जो भी प्रथाएं हैं या भी जो प्रथा हो या परंपरा हो, उनका संविधान से क्या मतलब? ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान अंधविश्वास के आधार पर अगर किसी पर थोपा जाता है तो उसको ज्ञान वो नहीं कहते। संविधान तो इजाजत देता है ना कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। कोई क्या कर सकता है? संविधान कर सकता है, कोई पूजा कर, कर्मकांड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। देखिए, कर्म कर सकता है, कर्म के आधार पर दूसरे का हत्याकांड नहीं कर सकता, दूसरे के संवैधानिक अधिकारों की हत्या करने का कांड नहीं कर सकता। अंधविश्वास और विश्वास में फर्क है। विश्वास जो सत्य, न्याय और प्रामाणिकता पर आधारित है। अंधविश्वास एक मूर्खता है, पाखंडिस्तान है, मूर्खिस्तान बनाने की एक व्यवस्था है, जहां भाग्य और भगवान के नाम पर एक दूसरे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। उसे आस्था और विश्वास कहकर मानवीयता की या संवैधानिक व्यवस्था की या विधि व्यवस्था की हत्या करने की छूट नहीं दी जा सकती। जो इटावा में कर रहे थे कथावाचक, वो क्या था सर? जिन्होंने आए उन्होंने धर्म के नाम पर उनको कथा वाचन करने के लिए बुलाया। ऐसी खबरें आई कि वो पहले भी वहाँ पर कथा करके गए थे, कथा वाचन कर रहे थे, जो कर रहे थे, जो लिखी गई होगी उसी के आधार पर कर रहे थे। परंतु जाति पूछकर उनको
उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करना और ये कह के कि एक खास जात को या किसी को कथावाचन करने का अधिकार नहीं है, ये एक आपराधिक व्यवस्था है, संगठित आपराधिक हाँ, तो व्यवस्था यही है। तो मान्यताएं हैं ना सर। देखिए, तो मान्यताएं हावी होगी संविधान पे, इसका मतलब तो संविधान श्रेष्ठ है। देश की शासन प्रशासन की व्यवस्था संविधान से चलती है, मान्यताओं से और प्रथाओं से या किसी भी शास्त्र से नहीं चलती। हमारे देश की व्यवस्था जो सनातनी है, सनातनी का मतलब है जो सत्य, न्याय और प्रामाणिकता आधारित है, जिसको कहा गया, जो संवैधानिक व्यवस्था है वो वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर आधारित है। जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो संविधान को अक्षुण्ण रखने की जो शपथ ली है संवैधानिक पदाधिकारियों ने या संवैधानिक अधिकारियों ने या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने, उनको इन चीज़ों इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो ऐसे व्यक्ति धर्म और जाति के नाम पर दूसरे व्यक्तियों के या बहुसंख्यक समाज के जाति, धर्म और वर्ग विभाजन करके उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से बहिष्कृत कर रहे हैं, उनको वंचित कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अमानवीय व्यवस्था में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ संविधान द्रोह की, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, राष्ट्रद्रोह के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और देश में एक वैज्ञानिक जीवन शैली जिसके आधार पर सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो की व्यवस्था हो, सबको समानता और स्वतंत्रता की भावना हो, धर्म या भगवान सबके लिए हैं, जहाँ सबका हित है उनके लिए है। और जहाँ केवल चंद कुलीन जातिगत परिवारों के लिए या जाति के लिए या वर्ग के लिए अधिकार सुनिश्चित किए गए हों, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। वो एक धंधा है जहाँ धर्म के नाम पर चंद लोगों ने माफियागिरी करके धर्म और धार्मिक प्रतीकों की आड़ में धर्म स्थलों पर, देश की सार्वजनिक बेशकीमती संपत्तियों पर अधिकार करने का प्रयास किया है। इसे धर्म नहीं कहा जा सकता। तो ये जो इटावा का गांव जहाँ पर ये पूरी घटना है, उस गांव के ब्राह्मणों ने अपराध किया है? चाहे इटावा की बात हो या कहीं और जगह की बात हो, जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर धंधा करते हैं और जो दंगा करने की बात करते हैं, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार करते हैं, वो सारे के सारे संगठित अपराधी हैं, आपराधिक सोच के हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं। और ये देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना के, मूल भावना के खिलाफ है। और वो कहते हैं तो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं, हमारी संस्कृति है और ये हमारे शास्त्र कहते हैं चीज को कि सिर्फ ब्राह्मण ही व्यासपीठ पर बैठ सकता है, वही वचन कथा वाचन कर सकता है। देखिए, ये उनकी परंपराएं हैं, परंतु जो बहुसंख्यक समाज है, जो 90% समाज है, उनकी परंपरा भी तो है कि उन्हें स्वतंत्रता से जीने के उनके मानवीय अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। उनको छीनने का अधिकार उन्हें किसने दिया? तो दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण करना, उन्हें छीनना, उन्हें हड़पना, ये एक संगठित अपराध है। ये एक संगठित अपराध और संगठित होकर जो आपराधिक कृत्य किए जाएं, वो अमानवीय व्यवस्था है, वो अतिवाद की व्यवस्था, वो आतंकवादी व्यवस्था है, वो तालिबानी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर संविधान है, संविधान का राजा, संविधान से देश चल रहा, तो फिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? जहाँ कुछ लोग जो धर्म और धार्मिक प्रतीकों की आड़ में, जिनको हम अपने घर में नहीं बैठा सकते, उनको सिराना नहीं दे सकते, उन्हें सम्मान नहीं दे सकते, उनको वो किसी तरीके से राजनीति पर काबिज हो गए हैं। और जो संविधान की शपथ लेते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ देते हैं, परंतु संविधान द्रोह करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। और संविधान के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसे व्यक्तियों को पद से वंचित करना चाहिए, उन्हें बहिष्कृत करना चाहिए, उनके खिलाफ संविधान द्रोह के तहत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये देश की संविधान की आज्ञा है। संविधान में हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया है और हम भारत के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था दी है। शासन प्रशासन के द्वारा कार्यपालिका के अधीन उनके अधिकारों को संरक्षित करने की व्यवस्था दी है। ये संविधान की आज्ञा है। उस संविधान की आज्ञा को सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वैसी चीज हो। अगर वो सुनिश्चित नहीं करते, उस संविधान की अवज्ञा करते हैं, वही संविधान द्रोही हैं। पूंजीवादियों की साम्राज्यवादी व्यवस्था रही है और पूंजीवाद निजीकरण के नाम पे रहा है। मतलब एक तरह से माफिया होते हैं जिन्होंने धर्म पर कब्जा करके धर्म और धार्मिक प्रतीकों की आड़ में देश में एक पाखंडवाद का, एक भय भ्रम और अंधविश्वास का जाल बिछाया है और खुद एक जाति के नाम पर धर्म का निजीकरण करके, धर्म के माफिया बन के पाखंडवाद की आंधी में हमें गुमराह करने का प्रयास किया है। अन्य जो शास्त्रों की जो भाषा है, जो परिभाषा है, वहाँ एक ही बात कही गई है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। और हर जगह यही रहता है, ज्ञान और विज्ञान की बात है। तो ये विज्ञान की बात तो करते नहीं, वैज्ञानिक जीवन शैली की बात नहीं करते। और जब भारत है, भारत का संविधान है और संविधान में वैज्ञानिक जीवन शैली की और संवैधानिक व्यवस्था की बात की गई है,
तो इस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करते। तो इन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण का मतलब श्रेष्ठ होता है, पंडित का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, जो अपनी योग्यता और परीक्षा के आधार पर साबित होता है। जाति के आधार पर जो इन चीज़ों की बात करते हैं और जाति उत्पीड़न के आधार पर जिन्होंने ये बात की, ये तो एक तरह से तालिबानी व्यवस्था हो गई, एक अतिवाद की या एक आतंकवाद की व्यवस्था हो गई। तो क्या यादव कथा नहीं कर सकते हैं? कथा या वाचन करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, धर्म ने अधिकार दिया है, और धर्म की परिभाषा जो है, भाषा है जो शास्त्र सम्मत है, उसका अर्थ ही ये है कि धम्म धम्म जीवन है, जीवन का सार है, जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं जिन्हें व्यक्ति धैर्य से धारण करके स्वयं का और परिवार का कल्याण कर सकता है। धर्म उपदेश है, आदेश नहीं, इसलिए थोपा नहीं जा सकता।